नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय के लिए ट्रंप को लोग भूल गए। मतलब इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन इतनी हो गई मार्केट को कि ट्रंप की बात करना ही भूल गए दोस्तों। मगर ट्रंप है जो याद दिलाता है कि मैं अभी जिंदा हूं दोस्तों। और फिर से एक नई न्यूज निकल के आ रही है और ये जो साहब है ना, ये यू टर्न मारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस शख्स ने मार्केट को गिराया, ठीक है, फिर मार्केट को ऊपर लेके गया, अब फिर मार्केट को सस्टेन जो है होने नहीं दिया जा रहा है। मतलब सीधी सीधी गणित अगर मैं बताऊं तो ये शख्स अपने खुद के फैसलों से ही मतलब अमेरिकी मार्केट को जो है परेशान कर रखा है और इनके साथ साथ पूरी दुनिया का मार्केट परेशान है। और बड़े से बड़े दिग्गज निवेशक की अगर मैं बात करूं तो वो भी इनके फैसलों से परेशान है, मगर इनको खैर कुछ फर्क पड़ता नहीं। अब इन्होंने क्या यू टर्न मारा है दोस्तों, और उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, और आज इनके यू टर्न मारने से हम एक कंपनी को भी डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, मैं वीडियो के अंत में उस कंपनी का नाम और कुछ बातें जानेंगे उस कंपनी के लिए। तो उस कंपनी के ऊपर तो वीडियो में अंत तक जरूर बना रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ऑलरेडी चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर चल रही है दोस्तों। यहाँ पर कोई टैरिफ वेरिफ जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। अभी जैसी स्थिति बनी हुई है इंटरनेशनल ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो सारे के सारे इंटरनेशनल ट्रेड में सब दिक्कतें हैं जब तक ये ट्रम्प साहब कुछ करते नहीं है दोस्तों। और चाइना इनको घास नहीं डाल रहा है। स्वाभाविक सी बात है, ये चाहे कितना भी कह दे दोस्तों। बहुत सारी न्यूज आती है दोस्तों जिसको हम भी कवर करते हैं। बड़े बड़े न्यूज एजेंसियां जो है आर्टिकल छापती भी है जिसके ऊपर हम बात भी करते हैं, मगर यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी नहीं है। और ये शख्स जो है इस समय बोलते हैं ना, इनके आंख के किरकिरी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अब चाइना एक ही बात बोल रहा है बार बार, भैया ये टैरिफ वेरी बढ़ा दो तो फिर हम आगे ये है ना, आपके और हमारे बीच में जो दूरियां बन गई है इस पे एक ब्रिज बनाने का काम करेंगे। अगर आप टैरिफ नहीं हटाओगे तो हम ये बातचीत नहीं करने के लिए तैयार है, हमें कोई बात नहीं करनी। और भारतीय मार्केट इसको भी पहले फॉलो कर रहा था दोस्तों इस न्यूज को, मगर फिलहाल इसको फॉलो नहीं कर रहा है। फिलहाल इंडिया पाकिस्तान जो इस समय चल रहा है दोस्तों उसको मार्केट फॉलो कर रहा है। मगर अब खबर क्या आ रही है, चलिए खबर पर चलते हैं। किसी प्रकार से किसी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं, तो आप किसी प्रकार से यहाँ कोई रिकमेंडेशन ना समझे दोस्तों। आपको याद होगा 2-3 अप्रैल के आसपास ट्रम्प साहब आए और उन्होंने सबसे पहले ऑटो पार्ट, जी हाँ, ऑटो कंपोनेंट के ऊपर 25% टैरिफ जो है वो लगा दिया था। सबको पता है इस न्यूज के बाद जितनी भी ऑटो पार्ट्स वाली कंपनियां हैं, ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं, जितनी भी ये कंपनियां हैं दोस्तों, इनमें भारी गिरावट हमें देखने को मिली और बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टॉक्स के प्राइस गिर गए। अब जो इनको करना था फिलहाल तो इन्होंने नहीं किया, मगर अब एक नई खबर निकल के आ रही है। हालांकि ये ट्रम्प साहब नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है ये, और अमेरिका के बहुत बड़े नेता हैं दोस्तों जो ये बात कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कैबिनेट में ये बात हुई है, कहीं ना कहीं ट्रम्प ने ये बात बोली है पर्दे के पीछे। इसी वजह से आपको ये खबर बाहर निकलती हुई देखने को मिल रही है। आपको याद होगा वो 90 दिन वाला कांड, पहले खबर निकल गई, फिर व्हाइट हाउस ने मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर अगले 2 दिनों के बाद वही खबर सत्य हुई दोस्तों। तो ये जो गेम खेलते हैं ना ट्रम्प साहब, इनसे सब सब वाकिफ है। अब एक नई खबर निकल के आ रही, देखिए क्या कह रहे हैं और कौन कह रहा है दोस्तों। आर्टिकल को पढ़ेंगे, राइटर्स के अलावा हवाले से खबर आ रही, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रॉयटर्स के हवाले से एक खबर है दोस्तों, तो खबर तो खैर बड़ी ही होगी, है ना। अगर उन्होंने छापी है, ट्रम्प टू रिड्यूस इम्पैक्ट टू ऑटो टैरिफ। कौन कह रहा है? कॉमर्स सेक्रेटरी जो है वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी, वो कह रहे हैं दोस्तों। वहां पर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आपको ऑटो एंसिलरी ऑटो पार्ट्स के ऊपर टैरिफ रिड्यूस होते हुए देखने को मिलेगा। अब देखिए अपनी ही बात से ये पलट गए, ठीक है। और दुनिया को पता है दोस्तों एक समय ऐसा आएगा, ये जो 90 दिन अभी रोका है ना, इम्पोज किया है इन्होंने टैरिफ को, ये आगे जाके खत्म करना पड़ेगा। हालांकि इंडिया तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहा है, भारत तो बहुत बड़ी डील कर रहा है, बिजनेस डील इनके साथ, मगर फिर भी जो कंट्रियां डील नहीं कर रही है, ठीक है, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं टैरिफ इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी खुद की इकोनॉमी को कोई खड्डे में नहीं डाल सकता। और यही होते हुए करीब करीब देखने को मिल रहा है, वहां पर लोग परेशान हैं।
मगर इस खबर से अब किसको फायदा होगा? वो ऑटो एंसिलरी कंपनी है, तो चलिए मैं उसका नाम भी आपके सामने रख देता हूँ। ये नाम है सोना कॉमस्टार, या आप ये कह लीजिए सोना BLW। जी हाँ, सभी को पता है 30,773 करोड़ की मार्केट कैप है इस समय। करंट प्राइस 492 है। आज आपने देखा दिन के दौरान यहाँ तेजी हुई दोस्तों, खबर थी और खबर का असर तो खैर होते हुए देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि खबर का असर देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये कंपनी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करती है ऑटो पार्ट्स। और जब ये टैरिफ वाली पहले खबर आई थी कि टैरिफ लगेगा, तब इसमें गिरावट भी बहुत जबरदस्त हुई थी। तो ये कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है और बाहर, जिसमें अमेरिका इसका इम्पोर्टेंट कस्टमर है दोस्तों, वहां पर ये भेजती है। 10 ग्लोबल फैकल्टीज है इनके पास, बड़ा मतलब बड़ा बिजनेस है, कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। रिसेंटली आपको याद होगा जब खबर आई तो गिरे भी थे, और गिरना स्वाभाविक भी है दोस्तों, जब इतनी बड़ी खबर आएगी तो क्या होगा। अब इसका थोड़ा सा हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। ये कंपनी 2021 से लेकर अभी तक 3 डिजिट में प्रॉफिट कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। और 3 डिजिट में ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है ये प्रॉफिट कर रही है, और अर्निंग्स भी इसकी 3 डिजिट में ही है। हालांकि अभी इसके रिजल्ट नहीं आए, कल इसके रिजल्ट आएंगे, तो इस साल के कैसे रिजल्ट रह सकते हैं। तो TTM बेसिस पे आप देखिए कि 3 डिजिट वाली कंपनी दोस्तों आज 4 डिजिट के अंदर जा चुकी है ईयरली। आप देखिए 2018 में 612 करोड़ सेल्स थी, जो अब बढ़कर 3,565 करोड़ हो गई है। साथ ही साथ प्रॉफिट, जो 2018 के अंदर 78 करोड़ हुआ करता था, वो आज 584 करोड़ रुपए हो चुका है। EPS भी ठीक है, ठीक ठाक है। और OPM यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट 26 से लेकर 28 या 29 के बीच में रहता है, ठीक है। अच्छा खासा इसका ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट भी है। साथ ही साथ अगर हम देखें इस कंपनी के बारे में और जानने की कोशिश करें, तो हम चलते हैं सीधा प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर। यहाँ पर एक आपको छोटा धक्का लगते हुए देखने को मिल रहा है। 67% जो प्रमोटर थे वो आज 28% रह गए। 28% ओनली प्रमोटर है यहाँ पर, और 29% FIs की खरीदारी हो गई, जो FIs पहले 8% थे। मतलब FIs ने बहुत तेजी से यहाँ पर खरीदा है। इसमें सबसे बड़ा फंड जो है सिंगापुर गवर्नमेंट का है, 6.84% सिंगापुर गवर्नमेंट जो है यहाँ पर स्टेक रखती है। अगर हम आगे बात करें DIs की बात करें, तो DIs में तो खैर बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ गए, SBI, एक्सिस, बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर भरे पड़े हैं दोस्तों। पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग है, तो आज भी पब्लिक 7% पर है, मतलब पब्लिक के पास होल्डिंग बहुत कम है। सबसे ज्यादा होल्डिंग कौन लेके बैठा है, तो सबसे ज्यादा होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर FIs के पास है, फिर DIs के पास, मतलब DIs और FIs के पास होल्डिंग है। तो सोना BLW, इसको आप रिसर्च कर सकते हो, इसके ऊपर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, और अपने खुद की यहाँ पर एनालिसिस करते हो। मैं आज जो ये खबर आई थी दोस्तों, उसके ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और किस सेक्टर को फायदा होगा, किन कंपनियों को आगे चलकर हो सकता है इस खबर का फायदा होते हुए देखने को मिले, उसके ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस की। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।